दोस्तों बांग्लादेश में अभी 2024 में जनवरी में ही इलेक्शन हुए और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ गया इस्तीफा देकर। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत के अंदर में एंट्री ले ली है। और कई सारे लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भारत से वो अपने देश को संबोधित करेगी। अभी फिलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री ने पूरे देश के ऊपर में कब्जा कर लिया है और फिलहाल उनका तख्ता पलट हो चुका है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ये न्यूज़ जो है हर एक न्यूज़पेपर ने वेरीफाई कर रखी है। द हिंदू चाहे किसी भी न्यूज़पेपर के बारे में आप लोग बात कर लें। अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों को 21 जुलाई को मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी, द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन आता है मॉर्निंग में, उसमें कि बांग्लादेश के अंदर में 133 लोगों की जान जा चुकी है और वहां पर लगभग 1000 के करीब जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो भी फंसे हुए हैं। आखिर पूरा मुद्दा क्या हुआ? क्या ऐसी सिचुएशन बन गई कि देश के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ गया? ऐसी कौन सी 5 वजह मैं आप लोगों को यहां पर गिनवाऊंगा, जिसमें सबसे बड़ी वजह है जिसको लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो है देश के अंदर में कोटा सिस्टम यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम। हर एक देश के अंदर में अपना कोटा सिस्टम होता है। हमारे देश के अंदर भी रिजर्वेशन है, आप लोगों को पता है, अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जाता है। ऐसे ही बांग्लादेश में नॉर्मल रिजर्वेशन के साथ साथ में जो ये 30% रिजर्वेशन है, इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में जो 1971 की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कई सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए थे, तो उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को यानी कि उनके बच्चों के बच्चों को ये 30% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं। और इसको लेकर काफी लार्ज स्केल पर देश के अंदर में प्रोटेस्ट हो रहा है स्टार्टिंग से ही। जब जनवरी में इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर भी यहां पर इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी कि इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, पर लेकिन सरकार जो है वो इसको लेकर बिल्कुल अड़िग हो गई और वो इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए, काफी पथराव हुआ, काफी लार्ज स्केल पर देश के अंदर में मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया गया और उस टाइम पर भी लगभग 150 के करीब लोगों की जान जा चुकी थी, जो संख्या अभी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुकी है। तो ऐसी कौन सी 5 बड़ी वजह रही कि सिचुएशन यहां तक पहुंच गई कि इनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ गया? और इससे हमारे देश के ऊपर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर देश के रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे देश के साथ में इसका क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा 1971 की वॉर में इंडिया ने ही बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में यहां पर सरकार बनी थी। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एसएलवी क्लासेस आप लोगों के लिए बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आया है, जिसमें कंप्लीट आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जा रही है ऑल इन वन बैच के साथ में, जिसमें सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, इंक्लूडिंग सीसेट, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी, बाइलिंगुअल, सब कुछ। और इसी के साथ में आप लोगों के लिए 7 स्टेट पीसीएस की भी क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन पर। स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन, जिसमें आप लोगों ने काफी प्यार दिखाया, 4.9 की रेटिंग है। इसका मतलब आप लोगों को काफी ट्रस्ट है इस चीज के ऊपर में कि आप लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से अपना विश्वास बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। यहां पर आप लोगों के सामने टोटल मिलाकर 5 में वजह रखने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा आखिर सिचुएशन ऐसी क्यों बनी। सबसे पहले तो इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे जनवरी 2024 में, यानी कि हमारे देश के अंदर में इलेक्शन से पहले ही बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शन हो रहे थे। और उस टाइम पर भी ये बताया जा रहा था कि यूएसए जो है वो नहीं चाहता बांग्लादेश में जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट बने, उसको पलटने की कोशिश की जा रही थी। तो उस टाइम पर भी काफी बड़ा एक तरीके से स्टेटमेंट वायरल हो रही थी कि यूएसए जो है वो डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही देश के अंदर में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां पर प्रोटेस्ट करने वालों की बात नहीं सुनी जाती है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनसे बिल्कुल असहमत होकर। कई बार लोगों ने यहां पर इवन विपक्ष के जो नेता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, सबको जेल में डाल दिया गया। विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे उनके खिलाफ जो है सरकार ने जरा सी भी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि उनके साथ में नॉर्मल व्यवहार नहीं किया, बिल्कुल उनको सप्रेस करने की कोशिश की गई। सारे लोकतांत्रिक जो मापदंड है उनको बोला कि यहां पर खत्म कर दिया गया है। चुनावों के अंदर में बोला जा रहा है काफी धांधली देखने को मिली, सरकारी जो एजेंसी है देश के अंदर में उनका दुरुपयोग किया गया और इवन जो विपक्ष है उन्होंने तो यहां पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद भी चुनाव हुए और यहां पर शेख हसीना जी जो है वो जीत कर आ गई। जब ये सारी बातें जनता के सामने जाती है तो जनता के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसका रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि उनको अपना देश तक छोड़कर भागना पड़ गया, वो भी उस
इंसान की बेटी को, जिस इंसान ने बांग्लादेश को एक नए देश की आइडेंटिटी दिलाई थी पाकिस्तान से अलग कर कर। उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी कि शेख हसीना जी के फादर साहब का क्या नाम था? देखता हूं आप में से किस किस को याद है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है तीसरे नंबर का कि मानव अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। जबरन यहां पर कई सारे लोगों को गायब कर दिया जा रहा है, कई सारे लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं। और इवन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय जो संगठन की जो रिपोर्ट है यहां पर, वो भी इसके बारे में बात करती है। तो उनको भी यहां पर रोका जा रहा है कि देश के अंदर में इंटरफेयर नहीं किया जाए। सरकारी नौकरी में आरक्षण, ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि बवाल यहां तक आकर पहुंच गया। 1971 में बांग्लादेश की आजादी हुई, तो जिन लोगों ने उसमें अपनी शहादत दी, उनके परिवार वालों को, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चों को यहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जिसके चलते जो छात्र हैं उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि आखिर ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा, इस रिजर्वेशन को अब बंद कर देना चाहिए। पर सरकार ने उनसे बैठकर बात करने के बजाय उनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, और इसी के साथ में पूरा का पूरा मुद्दा जो है यहां तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, इसने भी काफी बड़ा इंपैक्ट डाला। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को खत्म कर दिया, लेकिन देश में यहां पर इसके बाद भी यहां पर क्योंकि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसमें यहां पर काफी अफरा तफरी मची। तो इसकी वजह से माहौल जो है देश के अंदर में और ज्यादा खराब हो गया, और सिचुएशन आप लोगों के सामने है यहां पर कि किस तरीके की कंडीशन बन गई। तो ये चारवीं कंडीशन, अगर आप लोग फोर्थ के बाद में फिफ्थ कंडीशन पर आओगे, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर, किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है मीडिया। अगर मीडिया को ही यहां पर सेंसर कर दिया जाए, मीडिया को अपनी बात न रखने दी जाए, पूरा प्रशासन जो है इंटरनेट को शट डाउन कर देना, मीडिया को यहां पर बिल्कुल बंद कर देना, पत्रकारों को पकड़कर जेल में डाल देना, बिल्कुल एक तरीके की लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, तो ये तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही खत्म कर दिया। तो इसके चलते फिर क्या रिएक्शन आएगी, ये रिएक्शन आप लोगों के सामने है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज तो ये देखने को मिली कि इनको अपना स्पीच देते हुए बीच में ही यहां पर अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। अब बातें ये की जा रही है कि भारत के अंदर से ये अपने देश को संबोधित करते हुए आप लोगों यहां पर नजर आएंगी। सिचुएशन यहां पर ऐसी बन गई, कंप्लीट कंट्रोल जो है वो आर्मी के हाथ में है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि इसका भारत के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप लोग बांग्लादेश के मैप को ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, तो हमारे देश में ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, इधर ऊपर जाओगे तो आसाम को टच करता है, यहाँ पर मेघालय को टच करता है, इधर आओगे तो त्रिपुरा को, इधर आओगे तो मिजोरम को। तो ये पर्टिकुलर एरिया बांग्लादेश टच करता है। सबसे बड़ी बाउंड्री अगर कोई हमारे साथ में टच करता है तो वह है बांग्लादेश। तो इसके चलते बांग्लादेश के अंदर में शांति रहना बहुत जरूरी है, वरना बहुत लार्ज स्केल पर रिफ्यूजी हमारे देश के अंदर में एंट्री करेंगे, हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा होगा, जैसा 1971 की वॉर में देखने को मिला था। और ये पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। यहाँ पर जितनी अशांति रहेगी उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हो सकता है कल को पाकिस्तान का कोई पेपेट यहाँ पर आकर बैठ जाए, जो कि हमारे देश के लिए अभी हम लोग दो फ्रंट पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक फ्रंट पर चाइना, दूसरी फ्रंट पर पाकिस्तान, तीसरी फ्रंट पर अगर बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमारे लिए ये लोहे के चने चबाने वाली बात हो जाएगी। तो अगर यहां से जैसे अभी सिचुएशन बनी है, तो अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से सिचुएशन को आने वाले टाइम में कंट्रोल किया जाता है और इंडिया यहां पर इसको लेकर क्या स्टेप उठाता है, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की सिक्योरिटी को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारा क्या इसमें रोल रहेगा, तो वो भी आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट्स। बाकी अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर प्ले स्टोर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर studyloverveer.in पर भी जाकर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा सेशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों को कंप्लीट अपडेट मिल गया होगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो मॉर्निंग में द हिंदू की जो वीडियो आती है उसके अंदर में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे आर्टिकल और एडिटोरियल आने वाले हैं। तो यहां तक इस लेक्चर को सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।